हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल? मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnhub.com। So today we are going to learn about chapter statistics class 9 ICSE, जिसमें हम पूरा चैप्टर वन शॉट में खत्म करेंगे विथ होल थियरी पोर्शन एंड एक्सरसाइज 18A एंड 18B। स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर मैं मानूंगा, ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, क्योंकि यहां पे थोड़ी ही थियरी है और एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भी चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, उसका मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स यानी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेटा के साथ डील करता है। डेटा के साथ डील करता है। भाई क्या है डेटा? जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो न्यूज देखते हो, जो गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसीज बनी हुई, ये सारी चीजें क्या है? डेटा है। कैसे भाई, कैसे मान लूं मैं ये डेटा है? देखो, यहां पे आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा कि धरती पे 75% वाटर है। ये क्या है? 75% वाटर है, इतना जमीन है। ये सारी चीजों को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया? एक चार्ट की मदद से रिप्रेजेंट किया। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक डेटा को समझना और उसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सचिन ने इतने रन बनाए। आप क्रिकेट देखते होगे, क्रिकेट में कुछ चार्ट्स दिखाते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, इस तरह के लाइंस वाले चार्ट्स दिखाते हैं। बिजनेस में ऐसे बार ग्राफ्स यूज होते हैं। ये सब क्या है? ये एक सिस्टमैटिक डेटा है जिसको हमने इस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। अभी की करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, आप जो व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, चैट जीपीटी जो आपने सुना है, जो आप चैट जीपीटी आजकल लोग बहुत यूज करते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सबका बेस क्या है? वो सबका बेस है डेटा। आप क्या करते हो? आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो और आंसर मिल जाता है, तो आंसर कहां से आया? वो सब डेटा से आंसर आया है। चैट जीपीटी, ये सारी चीजें जो है वो डेटा से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन, ठीक है, बेसिकली इंफॉर्मेशन। तो वो जो डेटा की हम स्टडी करते हैं, वो डेटा की स्टडी कॉल्स स्टैटिस्टिक्स। तो बस करंट सिचुएशन, करंट जो सिनेरियो चल रहा है फेसबुक, इंस्टा, उस तरह से भी समझ लो डेटा क्या है। और इस चैप्टर में हम बहुत ही बेसिक से डेटा को यूज करके क्या सीखेंगे? ग्राफ सीखेंगे और टैब्यूलेशन ऑफ डेटा सीखेंगे। तो समझते चैप्टर को कैसे सीखेंगे हम? स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम वेरिएबल का यूज करेंगे। वेरिएबल क्या है आगे पता चलेगा। वेरिएबल समझना है हमें। वेरिएबल समझ लिया, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जो है, जो हमारे पास डेटा है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। या तो आप उसका टेबल बना के रिप्रेजेंट कर दो, या तो एक ग्राफ बना के रिप्रेजेंट कर दो। विजुअली ये अच्छा ज्यादा दिखता है, ठीक है, तो दोनों ही चीजें हम समझेंगे। टेबल में जो डेटा हम बनाएंगे उसके अंदर एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। क्या है वो चीजें आगे समझेंगे। फ्रीक्वेंसी भी दो टाइप की हो सकती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टर्म आएगा, वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ग्रुप में भी दो पार्ट है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। तो ये बात हो गई टेबल बनाने की। टेबल के ऊपर से सारी चीजें समझेंगे और सेकेंड पार्ट ग्राफ के ऊपर से स्टैटिस्टिक्स समझेंगे। ग्राफ में भी दो टाइप के इस चैप्टर में हम ग्राफ समझने वाले, एक हिस्टोग्राम और दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बहुत सारे ग्राफ्स है, पाई चार्ट आते हैं, लॉट्स ऑफ ग्राफ्स आते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन क्लास 9 के अकॉर्डिंग हम एक हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम समझने वाले। तो पूरा चार्ट है, इस तरह से एक एक स्टेप करके हम आगे जाएंगे। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी चीजें मैं आपको क्लियर करते हुए जाऊंगा। भाई वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। इसका मतलब क्या है? मेरा वेट कुछ है, मान लो 60 kg है। अभी आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, आपका भी वेट 60 kg हो सकता है, 45 हो सकता है। आपकी हाइट और मेरी हाइट
अलग अलग हो सकती है, यानी इंडिविजुअल जैसे चेंज होगा वैसे डेटा चेंज होगा। तो यहां पे क्या लिखा है, अ क्वांटिटी दैट कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। समझ में आया? जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, अभी आप जो भी क्लास में हो, किसी दिन आपकी हाइट को मेजर करने का मान लो प्रोग्राम हुआ, तो हर एक स्टूडेंट की हाइट अलग अलग होगी, हर एक इंडिविजुअल की हाइट अलग अलग होगी, ठीक है, सेम भी हो सकती है लेकिन वो वेरी करेगी, तो उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल। अब वेरिएबल भी जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइट है, पर्सन से ही रिलेटेड हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल कैन बी रेनफॉल इन डिफरेंट सिटीज, ये जो नंबर है इन डिफरेंट सिटीज, ये भी एक वेरिएबल हो सकता है। समझते हैं? अब वेरिएबल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एक तो कंटीन्यूअस वेरिएबल, दूसरा डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल, यानी डिस्क्रीट और डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या है भाई, जो डेटा रेंज में लाए करता है, यानी मतलब क्या हुआ भाई, हाइट जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हाइट ऑफ चिल्ड्रन, ये क्या है, कंटीन्यूअस वेरिएबल है। कैसे? लेट्स से किसी की एज, बच्चों की एज है यहां पे 5 से 10 साल के बच्चों की एज की जो हाइट होती है, वो हाइट क्या हो सकती है, 5 से 10 साल का बच्चा है, 2 फीट से 6 फीट तक की भी हो सकती है। मान लो एक्सेप्शनल केस, उसके हार्मोन्स चेंज है तो 7 फीट का भी, कुछ भी हो सकती है हाइट, लेकिन वो पूरी रेंज में लाए करेगी, उसी रेंज में लाए करेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो 100 फीट चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और ये जो रेंज है 2 से 6 में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 फीट ही हाइट होगी, बच्चे की हाइट 2.1 फीट भी हो सकती है, 2.5 फीट भी हो सकती है, 2.75 भी हो सकती है। मतलब सारे पॉसिबल रेंज 2 से 3 फीट की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे 2.1, 2.2, 2.3 सारी रेंज आ सकती है हाइट में, तो वो एक कंटीन्यूअस रेंज हो गई। डिसकंटीन्यूअस क्या है, व्हाट इज डिसकंटीन्यूअस, या डिस्क्रीट जो है, नॉट, जिसमें रेंज फिक्स नहीं है, जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, ठीक है, चिल्ड्रन इन फैमिली, या नंबर ऑफ पर्सन इन फैमिली। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन है वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और अगर पुराने जमाने की बात करें तो 50 भी हो सकते हैं। तो कोई रेंज फिक्स नहीं है, देयर इज नो फिक्स रेंज ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। समझ रहे हो? तो जब भी नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात आए, जहां पे आप सिर्फ काउंट कर सकते हो 1, 2, 3 ऐसा बोल सकते हो, तो वो डिस्क्रीट होगा। कैसे? देखो, लेट्स से 1 to 2 की रेंज है, ये क्या है, 1 to 2 की रेंज है, तो आप बोलोगे कि घर में बच्चे 1 है या 2 है। कभी ऐसा बोलोगे क्या 1.1 बच्चे हैं घर में, या 1.1 नंबर के पीपल हैं, 1.5 पीपल हैं? नहीं, वो नेचुरल नंबर में ही लाए करेगा। तो जब भी नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तब आपको जो वेरिएबल काउंट है, जो वेरिएबल है, वो कैसा होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। क्या याद रखना है, जब भी आ रहा है नंबर ऑफ पीपल। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि आप 2 to 3 की, चलो मैं रेंज ले लेता हूं, तो उसमें भी आप नहीं बोल सकते कि घर में 2.5 बच्चे हैं या 2.5 लोग हैं, नॉट पॉसिबल। तो वहां पे आपकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है। क्लियर है? फिर है रॉ एंड एरेड डेटा। भाई रॉ एंड एरेड डेटा क्या है? रॉ डेटा यानी क्या, लेट्स से आपके 5 सब्जेक्ट्स के मैं मार्क्स लिख देता हूं, मार्क्स लिखते हैं आपके, या अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखते हैं मैथ सब्जेक्ट में। किसी के 10 मार्क्स आए, 20 मार्क्स का टेस्ट था, किसी के 10 आए, किसी के 15 आए, किसी के 20 आए, किसी के 12 मार्क्स आए। तो इस तरह का डेटा गिवन है, रैंडम डेटा गिवन है, सिर्फ आपको नंबर्स गिवन है, तो उसे कहेंगे रॉ डेटा या एरेड डेटा। एरेड डेटा में क्या होता है कि आपको इंक्रीजन, यानी कि इसको कैसे लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, तो वो एरेड डेटा भी होता है। रॉ डेटा को आप अनग्रुप्ड डेटा भी बोल सकते हो, अनग्रुप्ड डेटा।
तो अब हमने ये जो समझा वेरिएबल, उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको सोचना है कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है या इनडिस्क्रीट है। ठीक है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस वेरिएबल है। एक्सरसाइज 18A का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन को। समझना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैं रेंज दे देता हूं, रेंज चलो 1 से 10, तो आप बोलोगे 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। क्या ऐसा बोलोगे 2.5 चिल्ड्रन हो सकते हैं? नहीं। तो ये कैसा हो गया नंबर? मैंने क्या बोला, जब भी नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे लोगों की काउंटिंग की बात आए जिसको आप सिर्फ नेचुरल नंबर में काउंट कर सकते हो, उसे क्या कहेंगे? डिस्क्रीट कहेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट कहेंगे, कंटिन्यूअस नहीं कह सकते। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 0 से लेके, लेट्स से आपको यहां से कहां जाना है, आप हो गुजरात में, आपको गुजरात से मुंबई ट्रैवल करना है, 2000 किलोमीटर मैक्सिमम, चलो 0 to 2000 किलोमीटर की आपकी जर्नी हो गई। ठीक है, तो उसमें से मैं बोल सकता हूं कार कितना ट्रैवल कर सकती है? कार 1 किलोमीटर भी ट्रैवल कर सकती है, कार 1.1 भी ट्रैवल कर सकती है, एनी नंबर। कार 500.25 किलोमीटर भी ट्रैवल कर सकती है। तो हर एक पॉसिबल नंबर जो है, ठीक है, इस रेंज में पॉसिबल है। तो ये कैसा हो गया? एक कंटिन्यूअस जर्नी हो गई आपकी। तो ये क्या होगा? आंसर इज कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट इज डिस्क्रीट डेटा, सेकेंड वेरिएबल इज कंटिन्यूअस। अब शू साइज, शू साइज क्या होता है? 5 नंबर का जूता, 6 नंबर का, 7, 8, 7.5 भी हो सकता है। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना, कभी आप मार्केट में गए और आपको बोला भैया मुझे 7.2 नंबर का जूता दिखाओ? नहीं, वो बोलेगा 8 नंबर का है, 10 नंबर का है। या फिर डिफरेंट अगर मैं बात करूं, यूके यूएस साइज, यूके जो साइज होती है, यूएस साइज होती है, ईयूआर साइज होती है, जहां पे आपको 40, 43, 42 ऐसे नंबर मिलते हैं, लेकिन बीच वाले नंबर नहीं होते। तो वहां पे आपका डेटा टूट जाता है बीच में। कभी ऐसा नहीं बोलोगे मुझे 42.22 नंबर का जूता दे दो, होता ही नहीं है, बनता ही नहीं। ठीक है, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर का जूता पहनता हूं। कभी आपने सुना किसी ने बोला भैया मुझे 7.293 नंबर का जूता दे दो? नहीं। तो वहां पे आपका डेटा जो है, वेरिएबल टूट जाता है। इसीलिए ये जो साइज है वो क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो यहां पे लिखेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो डिस्क्रीट वेरिएबल। तो फर्स्ट जो हमने सीखा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कभी भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन पीपल आ रहा है तो लिखना है डिस्क्रीट। कार का ट्रैवल डिस्टेंस तो पता ही है। टाइम, टाइम कैसा है भाई? टाइम कंटिन्यूअस है। जब से मैं पढ़ा रहा हूं, अब तब से अब तक आप क्या बोल सकते हो? 0.1 सेकेंड पे चले जाओ, 2.25 सेकेंड पे चले जाओ। हर एक चीज जो बीच में है, जो टाइम है, मैं रेंज दे दूं तो आप हर एक पॉसिबल नंबर को लिख सकते हो। ठीक है, तो टाइम इज कंटिन्यूअस क्वांटिटी, सबको पता है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं। लास्ट, नंबर ऑफ पीपल, मैंने क्या बताया? जब भी नंबर ऑफ पीपल आए, 2.5 लोग नहीं होते, 2, 3, 5 लोग होते हैं, तो ये भी क्या होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? विच डील्स विथ डेटा। और अभी के करंट जो भी सिनेरियो चल रहा है, जो फ्यूचर होने वाला है, सब कुछ डेटा पे डिपेंड करेगा। डेटा इज हाई ऑन डिमांड राइट नाउ एंड इन द फ्यूचर। और जो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक सी चीजें पढ़ रहे हैं डेटा से रिलेटेड स्टैट में। तो वेरिएबल समझ लिया, स्टैट समझ लिया। अब एक नई चीज समझते हैं, टैब्यूलेशन ऑफ डेटा क्या होता है। क्या है भाई ये टैब्यूलेशन ऑफ डेटा? जो भी आपके पास डेटा है, लेट्स से आपने अखबार में कुछ पढ़ा, कुछ न्यूज आर्टिकल है जिसमें कुछ नंबर्स हैं, इस टाइप का ही डेटा। चलो एक एग्जांपल से यहीं से समझते हैं। कुछ फैमिली है ABC, 3 फैमिली है, फैमिली ए, फैमिली, फैमिली बी। ठीक है, ए फैमिली है 5 चिल्ड्रन। कितने बच्चे हैं भाई? 5 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं। पूरा डेटा ऐसे गिवन है, फैमिली ए में इतने बच्चे, फैमिली बी में इतने, सी में इतने, इतने बॉयज, इतने गर्ल्स। तो इस तरह का डेटा देखना, याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विजुअली अच्छा डेटा किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है? तो अगर मैं इसी डेटा को, वर्बली ऐसे डेटा को
अगर मैं एक टेबल में कन्वर्ट कर दूं, कैसे? 3 फैमिली है तो मैं लिख सकता हूं फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी, जिसमें चिल्ड्रंस अलग अलग हैं, बच्चे, ठीक है? तो कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, और टोटल पहली फैमिली में 5 बच्चे हैं और 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हैं। तो फैमिली ए में 3 बॉयज 2 गर्ल्स, 3 2 5 हो गए। इसी तरह फैमिली बी में इतने बॉयज इतने गर्ल्स, टोटल इतने बच्चे। तो ये एक टेबल बन सकता है अच्छी तरीके से। तो उसी को मैंने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया, तो इसे कहते हैं टैब्यूलेशन ऑफ डेटा। टैब्यूलेशन ऑफ डेटा और कुछ नहीं है, ऐसे डेटा को बस टेबल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? जो ऐसे इस तरह से एक छोटा सा 3 लाइन का ये जो ऐसे है उसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, दैट मींस टैब्यूलेशन ऑफ डेटा। क्या है यहाँ पे? फैमिली ए में 3 बॉयज थे, 2 गर्ल्स थी, टोटल 5 बच्चे हो गए। फैमिली बी में देखो क्या है, द फैमिली बी हैज 4 चिल्ड्रन आउट ऑफ विच 1 इज बॉय एंड 3 इज गर्ल, तो 1 बॉय 3 गर्ल, टोटल 4। इसी तरह फैमिली सी, फैमिली डी। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई टोटल तीनों फैमिली में बॉयज कितने हैं, मैं लिख लूंगा 8, गर्ल्स कितनी है 7, टोटल बच्चे सबके मिला के कितने हैं, तो 15। तो दिस इज वेरी गुड फॉर्म ऑफ डेटा, देखने में, याद करने में। यहां पे आप याद भी अच्छे से कर सकते हो। यहां पे क्या होगा, कुछ मिस हो जाएंगी चीजें, तो इसीलिए डेटा को प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है। आप टीवी न्यूज में देखते हो, चैनल्स में देखते हो, अखबार में पढ़ते हो, जो अच्छे अच्छे टेबल, पाई चार्ट बना के दे देते हैं, बार ग्राफ बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे चीजें अट्रैक्ट होते हैं, हमें ज्यादा दिखता है डेटा, याद रहता है। इसीलिए दिस काइंड ऑफ टेबल, टैब्यूलेशन ऑफ डेटा इज नेसेसरी। अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे भाई फ्रीक्वेंसी क्या है। भाई क्या है फ्रीक्वेंसी? आपने फिजिक्स में अगर चैप्टर है तो पढ़ा होगा, साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह से क्या ये वही फ्रीक्वेंसी है? नहीं, ये अलग फ्रीक्वेंसी है। जो भी डेटा है हमारे पास, रॉ डेटा, मान लो ये क्या है, ये बोला है कि एक सोसाइटी है जिसमें अलग अलग फैमिलीज में इतने इतने बच्चे हैं। एक फैमिली में एक ही बच्चा है, एक फैमिली में 2 है, एक में कोई भी बच्चा नहीं। तो इसी तरह का अनग्रुप्ड डेटा है, मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है? अनग्रुप्ड डेटा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एक नंबर है। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक नंबर है जहां पे जो गिवन डेटा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके नंबर को द पर्टिकुलर डेटा अपीयर इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा। जैसे कि यहां पे मैं 1, कौन से नंबर है? 0 है, 1 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 4 5 भी दिख रहा है। ये क्या है? इसे कहेंगे साइज। इसे कहेंगे, इस तरह का जो डेटा है जिसमें आपको जो भी नंबर्स दिख रहे हैं उसे कहेंगे साइज। कितनी बार रिपीट हो रहा है हर एक नंबर, उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। लेट्स से ये 1 एक बार, यहां पे 1 रिपीट हुआ, 2 एंड 3 टाइम्स। 1 3 बार आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3। 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 की फ्रीक्वेंसी 1 है, क्योंकि एक ही बार आ रहा है। इसी तरह से मुझसे कोई पूछे कि 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 टाइम एंड बस 1 टाइम। तो 5 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1 टाइम। तो जो डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रुप में भी हो सकती है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे वो अनग्रुप्ड डेटा में भी हो सकता है, ग्रुप्ड भी हो सकता है। भाई क्या है अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड? देखो ये अनग्रुप्ड रॉ डेटा, जहां पे आपको बहुत सारे ऐसे नंबर्स दे दिए जाएंगे, बोल देंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दे दो। और ग्रुप्ड डेटा में क्या होगा? एक इंटरवल दिया होगा। ग्रुप्ड डेटा में आपको एक इंटरवल, भाई इंटरवल क्या है? क्लास क्या है? इसे क्लास भी बोल सकते हो। इंटरवल या क्लास 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह का, या 1 से 0 से, ऐसे मान सकते हो 0 से 10, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, इस तरह का 0 से 10, 10 से 20, ऐसा इंटरवल्स गिवन होंगे तो उसे कहेंगे ग्रुप्ड डेटा। तो समझते हैं अनग्रुप्ड डेटा ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं? देखो यहां पे
आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे करेंगे? ये एक डेटा गिवन है, रॉ डेटा कहेंगे, अनग्रुप्ड डेटा कहेंगे, ठीक है, कुछ भी नंबर्स दे दिए हैं। तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको लिखना है साइज, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो मैंने अभी समझा दिया। यहां पे आपको 3, 4, 5 और 6 ऐसे 3, 4, 5, 6 नंबर दिख रहे हैं। क्या आपको 7 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो जो नंबर्स दिख रहे हैं भले ही कितनी भी बार रिपीट हो, आपको सबको एक एक बार लिख लेना है। उसके बाद करना क्या है, नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। 3 की अगर मैं बात करूं तो 3, 1, 2, 3 और 4 बार आ रहा है, तो यहां पे 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से कहते हैं टेली मार्क्स। 4 बार आया तो फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। अब मैं बात करता हूं 4 नंबर की। लेट्स टॉक अबाउट 4। 4 1 टाइम यहां पे है, नहीं है। सेकेंड लाइन में 2 बार, यहां पे 1 बार, तो और कहीं भी आपको 4 नहीं दिखेगा। तो 4 आ रहा है 1, 2 एंड 3 टाइम, तो यहां पे मैं 3 लिख लूंगा। बस यही करना है। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जब भी आपको इस तरह का डेटा गिवन होगा, बोल देंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दो, यहां डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। तो आपको साइज लिख लेनी है, जो भी नंबर, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, 3 चीजें लिखनी है। नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 5 की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स 5 आ रहा है, 1, 2, 3 एंड 4, तो कितने नंबर हो गए? यहां पे आपके पास अगेन 4 टाइम्स आ रहा है, बाकी बचे 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ रहा है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है 8 कैसे लिखना है। 1, 2, 3, 4, फिफ्थ जो है वो ऐसे स्लैंटिंग लाइन आपको लेनी है। तो 5, 6, 7 और 8 बार रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 8 हो गई। और टेली मार्क्स कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, 4 है, फिफ्थ वाली जो लाइन है वो उसको क्रॉस कर देनी है। 5-5 के सेट बनेंगे हमेशा से, ठीक है। तो ये हो गया अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म हो गया, और कुछ नहीं है। तो हमने फ्रीक्वेंसी में क्या समझा? डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। 2 टाइप बनते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। ग्रुप्ड में आपको इंटरवल दिया होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। अनग्रुप्ड में ऐसा रॉ डेटा है। फ्रीक्वेंसी लिखो, टेली मार्क्स बनाओ, जो 4 यहां पे है उसकी 4 लाइन खींचनी है, और कुछ नहीं। फिर बात करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, समझते हैं। देखो, डेटा तो सेम दिख रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह। यहां पे भी कुछ रैंडम नंबर्स थे, यहां पे भी कुछ रैंडम नंबर्स है। क्या बोला है? गिवन बिलो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 32 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 32 स्टूडेंट्स हैं, जिनके अलग अलग मार्क्स गिवन है एग्जामिनेशन में। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहां पे क्यों अनग्रुप्ड बोला है, यहां पे ग्रुप्ड क्यों बोला है? क्योंकि यहां पे मेंशन किया गया है टेकिंग क्लास इंटरवल 1 to 10, 11 to 20। तो मैंने आपको यहां पे बताया था ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इस तरह के इंटरवल्स दिए होते हैं, क्लासेस गिवन होती है, वो इस तरह से गिवन होती है। इसमें भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में भी कुछ पार्ट्स बनते हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो एग्जाम्पल हम सीखेंगे वो भी एक इंक्लूसिव का सीखेंगे, एक एक्सक्लूसिव का सीखेंगे। समझ में आ जाएगा इंक्लूसिव क्या है, एक्सक्लूसिव क्या है। देखो, यहां पे बोला है 1 to 10, 11 to 20, तो मैंने लिख लिया है। मार्क्स है, ये क्या है? इंटरवल। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, इसको क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। अब मैं 40 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि यहां पे जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिखेंगे वो 40 दिखेंगे, 40 से ऊपर कुछ नहीं है। क्लियर है? अब देखो यहां पे, ये मैंने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, 1 से 10 मार्क्स आए हों वैसे स्टूडेंट्स को देखना है। कितने स्टूडेंट्स होंगे वैसे, चलो चेक करते हैं। यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है 6, लेकिन चेक करते हैं। 1 से 10 मार्क्स, तो सबसे पहले 1, फिर कहां पे है 3, अगेन यहां पे मार्क्स है क्या 02, 03 एंड 9 एंड 7। कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गई, तो 6 फ्रीक्वेंसी लिख ली। टेली मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरह से 11 to 20 में कितने हैं?
8 मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 8 कैसे आ रहा है। 11 to 20, तो एक तो 11 यहां हो गया, दूसरा कहां पे है 12 काउंट करना है, 18 काउंट होगा, 20 है तो 20 भी हम काउंट करेंगे। 11 to 20 में ये 12 आ गया, 13 आ गया, इस लाइन में से 13 आ गया और कुछ नहीं बचा है। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, लेकिन यहां पे हमने 8 लिखा है, तो क्या ऐसी कुछ रह गया है हमारे पास काउंट करना? यस, देखो एक यहां पे काउंट करना रह गया, और कहां काउंट करना रह गया वो मिस्टेक आपको चेक कर लेनी है। देखो ये 19 भी काउंट करना रह गया। तो यहां पे मेरा पहले से लिखे रखने का मतलब ये था, क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब मैं पहली बार देख रहा हूं तो मुझसे 6 ही काउंट हुए। तो एग्जाम में आपको जल्दी नहीं करनी है, आराम से 2 बार, कम से कम 2 बार चेक करना है कि 11 to 20 जब मैं लिख रहा हूं या कोई भी मैं काउंट कर रहा हूं तो मैं 2 बार उसको चेक कर लूं। तो अब देखो कितने नंबर्स हैं ब्लू वाले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 8 हो गई, जिसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख लेंगे। 11 है अब आपको खुद चेक कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 7 कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहां पे एक गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक चेक करने का एक और तरीका भी अच्छा है। क्या? आप पेंसिल से एक बार राउंड बना दो, एक में स्क्वायर बना दो, एक में टिक कर दो, तो आपको अलग अलग पता चल जाएगा। फिर जब आप टोटल करोगे तो टोटल कितना आना चाहिए? 32 ही आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ही 32 है, तो ये भी 32 ही आएगी ना फ्रीक्वेंसी। 32 से ज्यादा स्टूडेंट थोड़ी होंगे। 1 से 10 मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट, यहां से मार्क्स वाले 8 स्टूडेंट, 11 स्टूडेंट और 7 स्टूडेंट। तो काउंट कर लो, 11 8 कितना होगा? 19, 19 + 6 25 + 7 32 ही आना चाहिए। मान लो 30 आ रहा है तो आपने कहीं पे कुछ तो गड़बड़ किया, कुछ मिस किया है। तो इस तरह से आप रीचेक कर सकते हो। ये जो है इसे कहेंगे हम इंक्लूसिव। मैं आगे बताऊंगा मैं इसको क्यों इंक्लूसिव कह रहा हूं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है वो इंक्लूसिव का है, ये याद रख लो। कैसे? एक और हिंट दे देता हूं, इसको देखो और इसको देखो, आगे पता चलेगा क्यों ये इंक्लूसिव है। अगेन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक अलग एग्जांपल था, यहां पे एक अलग एग्जांपल है। वहां पे 32 स्टूडेंट थे, यहां पे 24 स्टूडेंट्स है, ये उनके मार्क्स हैं। क्लास इंटरवल में चेंज है, समझना। इस क्लास इंटरवल में 1 से 10 था, फिर नेक्स्ट क्लास है वो 11 से स्टार्ट हो रही है। तो यहां पे एक और चीज समझने वाली है। क्या समझने वाली है? बड़े ही ध्यान से देखना कि 1 से 10 में कोई भी नंबर हो सकते हैं जिसको मैं x मान लेता हूं। अब वो 1 से 10 वाले नंबर क्या हो सकते हैं? वो 1 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है। तो 10 को भी मैं यहां डालूंगा, 1 को भी मैं इसी टेबल में डालूंगा। तो x बिलोंग्स टू कहते हैं, आप हायर स्टैंडर्ड में जाके थोड़ा और पढ़ोगे कि x की वैल्यू है 1 और 10 भी हो सकती है और 1 और 10 के बीच में भी हो सकती है। ऐसे हायर स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, क्लोज इंटरवल 1 to 10। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे देखो दोनों साइड लेस देन और इक्वल टू है, यहां पे कनेक्टेड नहीं है। 1 से 10 है, फिर 11 से स्टार्ट हो रहा है। इस क्लास इंटरवल में और इस क्लास इंटरवल में फर्क क्या है? ये इंक्लूसिव है, इसे एक्सक्लूसिव कहते हैं। एक्सक्लूसिव एकदम। तो 10 to 20, 20 to 30, तो ये कनेक्टेड है, तो इसको आप कनेक्टेड भी याद रख सकते हो। कनेक्टेड। यहां पे फर्क क्या है? अगर कोई 20 नंबर है तो मैं 20 को क्या मैं इस इंटरवल में पुट करूंगा या मैं इस इंटरवल में पुट करूंगा? तो यही खेल है कि यहां पे जो x होगा वो 10 लेस देन और इक्वल्स टू x होगा, लेस देन 20 होगा। तो 20 मार्क्स जिसके हैं वो यहां नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में यहां जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर के साथ ही लेस देन और इक्वल टू है। तो यहां पे जो लेस देन और इक्वल टू बनेगा इस क्लास के लिए, वो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा उसे 20 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 30। तो जो भी फ्रीक्वेंसी है जिसके भी मार्क्स 30 हैं वो यहां नहीं, वो यहां जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? 10 to 20 जिनके मार्क्स है उन स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे।
चलो 10 to 20। अब यहां पे एक ही चीज अगेन याद रखनी है कि अगर 20 मार्क्स हैं किसी के, उसको हम यहां इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इंटरवल में, नेक्स्ट जिसके मार्क्स है वहां पे इंक्लूड करेंगे। तो 18 10 to 20 में आएगा, 17 ऑल्सो, 16 ये नहीं आएंगे, 19 आएगा, देन कोई नंबर यहां पे नहीं है वैसा, ठीक है। तो यहां पे हमें 4 नंबर मिले, कितने मिले? 4, तो 1 2 3 एंड 4 एंड फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। अब देखो ध्यान से 20 to 30, 20 to 30 में हम यहां पे अंडरलाइन करेंगे, तो 1 2 3, अगेन यहां पे 4 5 6 7। अब ध्यान से देखो, मैंने 30 पे अंडरलाइन कर ली है, 30 यहां पे नहीं, 30 नेक्स्ट क्लास में आएगा, तो ये एक गलती आपको नहीं करनी है। तो 30 को हम हटा देंगे, 20 है तो उसे काउंट करेंगे, तो यहां पे 27 27 एंड इतना हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन आपको एक बार चेक कर लेना है कि कोई नंबर रह तो नहीं गया। देखो यहां पे अगेन एक 21 रह गया था, तो कितने नंबर आए? 9 नंबर आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये क्लियर हो गया। अब 24 स्टूडेंट है, तो बस बाकी का आपको खुद देख लेना है। क्लियर है? इतना जो है आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि क्या आंसर आएगा, लेकिन टोटल कितना होना चाहिए? हमेशा 24 होना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या बताया? इसको मैंने एक्सक्लूसिव बताया, उससे पहले इंक्लूसिव बताया। तो आगे का वही टॉपिक है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्लूसिव भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। इंक्लूसिव म्हणजे काय? इंक्लूसिव म्हणजे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, बस इतना याद रख लो। क्लियर है? तो अपर लिमिट, ये जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से क्या लिखा है? नॉट कंसाइड विथ लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। भाई क्या है ये अपर लिमिट? समझ लो, आगे भी हम समझेंगे। जो टॉपिक है क्लास लिमिट्स एंड क्लास इंटरवल, यही इंटरवल है, यहीं पे मैं लिमिट्स थोड़ा बता देता हूं। एक क्लास में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो अपर लिमिट है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो लोअर लिमिट है, रिलेटेड टू दैट क्लास। तो इस क्लास की अपर लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट 10 है, और इस क्लास की, इसी क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 1 है। तो जब ये और ये कनेक्टेड नहीं है, व्हेन दीज आर नॉट कनेक्टेड, उसे क्या कहेंगे? इंक्लूसिव कहेंगे। क्या कहेंगे? इंक्लूसिव। लेकिन इस लाइफ में कनेक्टेड रहना जरूरी है, कनेक्शन बनाना जरूरी है, इसीलिए एक्सक्लूसिवनेस होना भी जरूरी है। हम जाते हैं ना मार्केट में कि भैया एक्सक्लूसिव कपड़े दिखाओ, अच्छे कपड़े दिखाओ, तो ऐसे ही आपको याद रखना है अपर लिमिट और नॉट कोइंसाइड। यहां पे क्या आएगा? कोइंसाइड आएगा। यहां पे नॉट कोइंसाइड, यहां पे कोइंसाइड, ठीक है, विथ लोअर लिमिट एंड नेक्स्ट क्लास, मतलब कनेक्टेड है। यहां पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये क्या है? एक्सक्लूसिव है, कनेक्टेड है। अब यहां पे अगेन मैं समझाना चाहूंगा क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट क्या है। लेट्स से 1 to 10, 11 to 20, इसी क्लास के लिए, इस क्लास की अगर मैं बात करूं तो यूएल यानी अपर लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट 10 होगी, लोअर लिमिट 1 होगी। लोअर लिमिट क्या होगी? 1 होगी। इस क्लास के लिए अपर लिमिट क्या होगी? 20 होगी, लोअर लिमिट क्या होगी? 11 होगी। लेकिन आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, आपको हमेशा एक्सक्लूसिव रहना है, कनेक्टेड रहना है। इसीलिए इस चैप्टर में जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मोस्टली हम जो आगे भी पढ़ेंगे 10th पे 11th में भी जो स्टैट आएगा, हमेशा आपको करना क्या होता है? एक्सक्लूसिव बनाना है, कनेक्टेड बनाना है। तो ये इस क्लास का अपर लोअर लिमिट है, लेकिन अगर पूछा जाए एक्चुअल अपर लिमिट क्या है, एक्चुअल लोअर लिमिट क्या है, तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी? उसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे? जो इंक्लूसिव है, जो कनेक्टेड नहीं है,
उसको एक्सक्लूसिव यानी कनेक्टेड बनाना पड़ेगा। तो अब ये एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला याद कर लो। आपको क्या करना है, मान लो ये क्लास है, देखो यहां पे कनेक्टेड नहीं है, 1 से 10 है, फिर 11 से 20 है। तो आपको करना क्या है, कोई क्लास की अपर लिमिट और उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस करनी है, लोअर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस करनी है। लेकिन ये जो क्लास होगी लोअर लिमिट वाली, ये नेक्स्ट क्लास होगी, और ये अपर लिमिट वाली क्लास होगी, ये प्रीवियस क्लास होगी। उसमें से जो आंसर आएगा 11 माइनस 10 क्या आएगा, 1 आएगा। उसको डिवाइड कर देना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जो भी आंसर आया, लेट्स से x आंसर आया, जो भी आंसर आया x, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो वो जो आंसर मिलेगा, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, 11 माइनस 10 आपको 1 मिल रहा है। डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, 0.5, क्या आएगा, 0.5। तो अब ये जो नंबर आया एडजस्टमेंट करने के लिए, वो 0.5 आपको लोअर लिमिट में से माइनस करने हैं और अपर लिमिट में ऐड करने हैं। याद कर लो, हमेशा जो भी नंबर आए लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करोगे और अपर लिमिट में ऐड करोगे, क्योंकि अपर को और अपर बनाना है और लोअर को और लोअर बनाना है, ऐसे याद कर लो। तो यहां पे 0.5 नंबर निकल के आया, तो 1 में से 0.5 माइनस करो, तो 0.5 से लेके 10 में 0.5 ऐड कर देना है, तो 10.5। क्लियर? अब यहां पे 11 है तो लोअर लिमिट में तो माइनस करना है, तो 10.5 आ जाएगा, यहां पे ऐड करना है यानी 20.5। तो ध्यान से देखो बालकों, हमारे पास क्या हो गया, यहां पे 10.5 और 10.5 कनेक्टेड हो गया, पहले कनेक्टेड नहीं था। तो इस तरह से कनेक्शन बनाया जाता है। तो यहां पे मिलेगा 20.5, यहां पे 30.5, यहां पे 31 है तो 0.5 माइनस कर दो, तो 30.5 एंड 40.5। तो सारी चीजें कनेक्टेड हो गई। तो हमेशा क्या करना है आपको, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना है। उसके लिए लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लियर है? जो भी नंबर आया लोअर लिमिट में माइनस करो, अपर लिमिट में प्लस करो। मैक्सिमम जो हमेशा आपको नॉर्मल केसेस में याद करने के लिए 0.5 माइनस करो, 0.5 ऐड करो, ये आएगा। लेकिन कुछ एमसीक्यू में पूछ ले, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेट्स टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपके पास ऐसा कुछ है, 1.1, समझ रहे हो, 2.1, और क्या हो सकता है 1.1, 3.1, ऐसा है तो क्या करोगे, तब आप 0.5 माइनस नहीं कर सकते, तब आपको 0.5 माइनस नहीं करना है, तब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके देखो। सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो जो आंसर आएगा उसके साथ आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। 1.1 या कोई भी पॉइंट से जब चेंज होती हैं चीजें, यहां पे एक एग्जांपल था जिसमें 0.05 आंसर आता है। क्लियर है? तो एक इस तरह से भी एग्जांपल बन सकता है। अब देखो क्लास साइज क्या है, तो एडजस्टमेंट करना सीख लिया आपने। अब है क्लास साइज। क्लास साइज क्या है, जो भी ये आपकी क्लास है उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो आएगी क्लास साइज। अब यहां पे भी एक कैच है, देखो कैसे। अगर मैं ये देखूं तो 10 माइनस 1 9 आएगा, 20 माइनस 11 9 आएगा, लेकिन यहां पे सब्ट्रैक्ट करूं अपर माइनस लोअर तो 10 आ रहा है। तो जब डेटा आपके पास ऑलरेडी इस तरह से एक्सक्लूसिव है, दिख रहा है डेटा इज एक्सक्लूसिव, तो अपर माइनस लोअर ही करना है, हमेशा अपर माइनस लोअर ही करना है। कोई एक रैंडम इंटरवल दे दिया, अपर माइनस लोअर करो, लेकिन इस तरह से बहुत सारे इंटरवल हैं तो पहले उसको कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव में, फिर क्या करो, उसमें से अपर माइनस लोअर करो। इफ सिंगल इंटरवल इज गिवन, तो आपको क्या करना है, यही अपर माइनस लोअर करना है। बट इफ बहुत सारे क्या गिवन है, बहुत सारे इंटरवल हैं
एंड नॉट कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड, तो उसको सबसे पहले एक्सक्लूसिव बनाओ और फिर अपर माइनस लोअर करो। तो आपको बोलेंगे एक्चुअल क्लास साइज बता दो। ठीक है, क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क यानी अगेन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 यानी मिड पॉइंट फाइंड करना है, ऐसी बात हो गई। तो अगर मुझे सिर्फ 1 to 10 गिवन है और मुझे बोला जाए अपर लिमिट बताओ, तो मैं लिखूंगा 10, लोअर लिमिट बताओ तो 1। लेकिन इस तरह से बोला जाए कि ये इतना आपको डेटा गिवन है, ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है, अब बोले कि फर्स्ट क्लास की एक्चुअल अपर लिमिट बताओ, तो फर्स्ट क्लास की एक्चुअल अपर लिमिट 10 नहीं है, एक्चुअल अपर लिमिट है 10.5, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा एडजस्ट करके डेटा को एक्सक्लूसिव बनाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, लिमिट, अपर लिमिट और एक्चुअल अपर लिमिट में क्या फर्क है। सिंगल इंटरवल तो सीधा सीधा लिख लो, बहुत सारा डेटा है, कनेक्टेड नहीं है, तो पहले कनेक्टेड बनाओ, फिर उसका जो भी है वो आंसर करो। अब इसके ऊपर से हम आगे बढ़ते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो हमने फ्रीक्वेंसी समझ लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और कुछ भी नहीं है, बस फ्रीक्वेंसीज का सम है अप टू दैट क्लास। अप टू दैट क्लास मतलब क्या है? देखो यहां पे क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। सबका सम नहीं करना है, समझो यहां पे अप टू दैट क्लास, इसका मतलब क्या, ये क्लास है 10 to 20 जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, उससे पहले कोई क्लासेस है नहीं है, तो उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 आएगी। अब मैं 20 to 30 बोल रहा हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। अप टू दैट क्लास सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट क्लास, यानी यहां से यहां तक और इंक्लूड भी करना है, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी पहले वाली क्लासेस जो भी हैं वो और उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी का एडिशन यानी 30, यानी ऐड करते हुए जाना है। 5 है फ्रीक्वेंसी इस क्लास की, तो उससे पहले वाली क्लासेस में 4 है, 9 भी है और उस क्लास को भी इंक्लूड कर लेना है यानी 18। इस वाली क्लास में क्या होगा, 4 + 9 + 5 + 6 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 18 + 6 24 आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम लिख लेनी है, फिर जो भी आंसर आया उसमें फ्रीक्वेंसी 9 4 13 आ गया, 13 में और 5 ऐड करो 18 आ गया, 18 में और 6 करो 24 आ गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट क्लास इंक्लूडिंग दैट क्लास। क्लियर है? तो इसके ऊपर से जो भी अब हम एग्जाम्पल देखेंगे एक्सरसाइज के, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमने जो भी टर्म समझी, क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका यहां पे सबका क्वेश्चन एक एक पूछा हुआ है। देखो क्या बोला है, द एक्चुअल क्लास लिमिट्स ऑफ द 4th क्लास। अब एक्चुअल में क्यों बोला है, ये वर्ड क्यों यूज किया है, देखो यहां पे अगर आप डेटा देखोगे, क्लास इंटरवल देखोगे, तो दिस इज नॉट कनेक्टेड। तो सबसे पहला हमारा धर्म कर्तव्य क्या है कि हम इसे एक्सक्लूसिव बनाए, कनेक्टेड बनाए। तो देखो 35 - 34 मैंने क्या बताया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस का तो सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 / 2 0.5, तो 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है यानी 29.5 और 0.5 को ऐड करना है। तो हर बार आप ऐसा करोगे तो 34.5 39.5, यहाँ पे 39.5 44.5, बस ऐड करते हुए जाना है। 44 है तो आपको फिर अल्टीमेटली माइनस करना नहीं है, हर बार बस लिखते जाओ, हर बार बस क्या करो, लिखते जाओ, आंसर बनता जाएगा। 44.5 49.5, यहाँ पे क्या आएगा 49.5 एंड 54.5, यहाँ पे आएगा 54.5 एंड 59.5, खत्म। इतना क्लियर हो गया। तो मैंने एडजस्ट करके जो क्लास थी, न्यू वाली क्लास इंटरवल, वो लिख लिया है। द एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ 4th क्लास 1 2 3 एंड 4, तो एक्चुअल क्लास लिमिट्स क्या होंगी, लोअर लिमिट 44, लोअर लिमिट क्या होगी लोअर लिमिट इज 44.5 एंड अपर लिमिट क्या होगी 49.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, द क्लास बाउंड्रीज ऑफ 6th क्लास। 6th क्लास की
1 2 3 4 5 एंड 6। इस क्लास की बाउंड्रीज क्या होंगी? बाउंड्रीज यानी क्या? एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स भी यही होंगे 54.5 एंड 59.5। अब देखो क्या पूछा है, द क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास जो है हमारा 1 2 एंड 3, उसके क्लास मार्क क्या होंगे? क्लास मार्क यानी क्या? अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। तो अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 करूंगा तो देखो 44.5 प्लस 39.5 डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर क्या आएगा? कर लो, 84/2 यानी 42। ये आंसर है। अब देखो ध्यान से, द अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास। एक्चुअल लिमिट नहीं पूछा है, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ फिफ्थ क्लास पूछा है। क्या है फिफ्थ क्लास? 1 2 3 4 5 50 एंड 54। तो 50 एंड 54। एक्चुअल पूछा होता तो मैं ये लिखता, लेकिन एक्चुअल नहीं पूछा है। द साइज ऑफ द थर्ड क्लास। साइज क्या है किसी क्लास की? साइज यानी क्या? अपर माइनस लोअर। लेकिन जब आपको पता है कि ऐसा अनइवन डेटा है यानी नॉट कनेक्टेड डेटा है, तो अपर माइनस लोअर हम कौन सा लेंगे? थर्ड क्लास है तो 44 माइनस 40 करूंगा तो 4 आएगा, लेकिन 44.5 माइनस 39.5 करूंगा तो आंसर विल बी 5। तो आपको आंसर जो है वो यहां से लाना है, ठीक है? तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो हमने ना फ्रीक्वेंसी का यूज करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बस ऐड करते हुए जाना है, वो तो देख लिया। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है और बोलेंगे भाई फ्रीक्वेंसी दे दो। कैसे करना है? कुछ नहीं, उसमें ऐड कर देते, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम ही होते हैं। फिर करना क्या है आपको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसको माइनस करते जाओ। 19 माइनस 8 करो, क्या आएगा? 11 आ जाएगा। 23 माइनस 19 कर दो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 30 माइनस 23 करेंगे तो 7 आ जाएगा। बस आ गया आंसर। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे जाएंगे? 8 का 8 प्लस 11 19, ठीक है? और 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 7 30। तो इस तरह से आंसर ये भी परफेक्ट है। यहां पे भी सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम लिखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो ऐड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 30 माइनस 18 कर दो, कितना आ जाएगा? 12 आएगा। 46 माइनस 30 कर लो, 16 आ जाएगा। 73 माइनस 46 करेंगे, कितना आएगा भाई आपके पास? 23 एंड 4 तो 27 एंड 90 माइनस 73 तो कितना आ गया? 17 आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। तो बस ऐसे फाइंड करना था, बहुत ही सरल टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ना, या जो भी आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि इंटरवल ऐसे ही हो, कभी कभी इंटरवल लेस देन दिस, ग्रेटर देन दिस, इस तरह से भी हो सकता है। तो बिलो 4 का मतलब क्या है? क्वेश्चन क्या है? एज है चिल्ड्रन की, स्टूडेंट्स की, 4 से कम एज हो। वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 0 स्टूडेंट्स है भाई। तो यहां पे आपको जो टेबल बनाना है उसमें क्लास इंटरवल लिखना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था और कुछ नहीं करना है। तो ये जो बिलो बिलो लिखा हुआ है उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। बिलो 4 मतलब क्या? किसी की एज 4 से कम होगी, तो 4 से कम यानी एज 0 भी हो सकती है, यानी अभी अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो 0 से 4। क्लियर है? अब बिलो 7 यानी क्या? बिलो 7 यानी मैक्सिमम 7, 7 से नीचे 0 नहीं। यहां पे ऑलरेडी 4 है तो मैं 4 लिखूंगा। तो 0 to 4, 4 to 7, क्योंकि हमें पहले ही क्या बता दिया, जब भी कोई डेटा है उसको हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में रखना है, इसीलिए मैं कनेक्टेड बना रहा हूं। इसीलिए यहां पे मैंने क्या नहीं रखा? 5 नहीं रखा, वरना 5 to 7 बनता। ठीक है, यहां पे फिर क्या आएगा? 7 to 10 आएगा, क्योंकि बिलो 10 लिखा है। बिलो 13 यानी क्या? 10 to 13। बिलो क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इस टाइप के फॉर्म में बच्चों क्या होता है, x बिलोंग्स टू, इसकी मैं अगर बात करूं x, तो क्या होगा? 10 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 13। तो बिलो 13, 13 से कम यानी 13 इंक्लूडेड
नहीं है, इसीलिए लिखा है बिलो 30। यहां लेस देन और इक्वल टू लिखते तो क्या करना पड़ता, इंक्लूसिव बनाना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ बिलो लिखा है। बिलो 16 यानी 13 to 16। इस तरह से आपने क्लास इंटरवल बना लिया, किसका यूज करके, ये बिलो जो भी गिवन है उसका यूज करके। क्लियर? तो हमने क्या क्या क्वेश्चंस देखे, हमने देखे क्लास क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है, एक्चुअल अपर लोअर लिमिट क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वो सब सीख लिया। एक और लास्ट में क्वेश्चन है, इसमें भी मिक्स क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी दिस इज फ्रीक्वेंसी इज गिवन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन, ब्लैंक्स फिल करनी है। तो फर्स्ट तो हमेशा सेम कॉपी पेस्ट होता है, ये याद रख लो। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, 28 माइनस 15 करोगे तो फ्रीक्वेंसी 13 आ जाएगी। क्लियर है? अब ये है, सबको ऐड कर दो, यहां पे आंसर बन जाएगा। तो 15 प्लस 13 28, 28 प्लस 21 कर लो तो 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 2 49। क्लियर हो गया? अगेन अब आपको अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो 49 प्लस 16 करोगे 5 आएगा, और यहां पे 4 प्लस 2 6 65 आएगा। अब क्या करना है, ये फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए इन दोनों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 73 माइनस 65 कर लो, क्या आ जाएगा, 5 है, 5 और 3 8 आ जाएगा। अब लास्ट फाइंड करना है, यानी सबको ऐड कर दो, 73 प्लस 12 कर दो, 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 1 8 85। तो क्या पूछा है, अगर मुझे पूछा जाए फ्रीक्वेंसीज का आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसीज का आंसर कौन सा जो ब्लैंक्स थी, एक 15 आया, एक 13 आया, एक 8 आया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का आंसर क्या आया, 49 65 एंड 49 65 एंड 85। ये है आंसर्स आपके। तो यहां पे जो है हमारा टैब्यूलेशन ऑफ डेटा टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, वो सारी चीजें हम सीख चुके हैं। अब क्या सीखेंगे हम, देखो अब तक हमने, मैं फिर से बता रहा हूं, हमने देखा कि डेटा को टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ग्राफ आपने 8th में भी कुछ कुछ सीखे हैं, जैसे कि हो गया बार ग्राफ। बार ग्राफ के बीच में गैप्स होती हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से क्रिकेटर्स ही 3 ले लेते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर एंड धोनी। ठीक है, विराट, सचिन एंड धोनी, तीनों ने एक ओवर में क्या रन बनाए 10, 20 और 30। विराट ने बनाए 20 रन, सचिन ने बनाए 15 रन और धोनी ने बनाए 30 रन। तो उसका जो डेटा है, जो बार ग्राफ है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबका नाम लिख लो एक्स एक्सिस पे, और जो फ्रीक्वेंसी है, जो वैल्यू है, उसको हमेशा वाई एक्सिस पे लिखो। आप 8th स्टैंडर्ड में बार ग्राफ सीख चुके हो। पाई ग्राफ आपने सोशल स्टडीज में देखा ही है, बहुत टाइम से देख रहे हो। 75% ये पानी है, ये वो है, हवा है, ऑक्सीजन इतना है, ये आपने पाई चार्ट में देखा है। इस तरह का जो है वो लाइन ग्राफ होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के आपने 8th में ग्राफ सीखे। इस स्टैंडर्ड में क्लास 9 में हम कौन से ग्राफ सीखेंगे, 2 टाइप के ग्राफ सीखेंगे। फर्स्ट है हिस्टोग्राम। क्या है हिस्टोग्राम, व्हाट इज हिस्टोग्राम, हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 सबसे पहले हिस्टोग्राम दिखता कैसा है वो देखो। हिस्टोग्राम जो है वो इस तरह से कुछ दिखता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हिस्टोग्राम का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपका जो डेटा है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दो डेटा को, यानी डेटा कैसा हो गया, कनेक्टेड हो गया। इसका मतलब ये, हम जो यहां पे बार ग्राफ ड्रॉ करते थे उसमें पहले विराट सचिन धोनी के बीच में हम गैप छोड़ देते थे, लेकिन अब तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। इसका मतलब मैंने एक अगर 5 से 10 में एक बार ड्रॉ किया, फिर मेरी क्लास लिमिट कैसी जाएगी, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो ये जो बॉक्सेस होंगे, जो रेक्टेंगल होंगे, वो इस तरह से कनेक्टेड होंगे।
क्लियर हो गई बातें। और यहां पे जो भी है आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, ये क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी, और ये क्लास इंटरवल। तो फर्स्ट स्टेप है एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है क्लास इंटरवल को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखो और फ्रीक्वेंसी को हमेशा वाई एक्सिस पे रखो। और स्केल से, स्केल मतलब क्या, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे आपको 1 यूनिट इक्वल्स टू दिस, 1 यूनिट इक्वल्स टू दिस, एंड दैट बोथ कैन बी डिफरेंट, बोथ कैन बी डिफरेंट, सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी तो भी चलेगा। लिखते हैं ना 1 यूनिट इक्वल्स टू 5, यहां पे वाई एक्सिस पे लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स, यहां पे हमने रन्स है तो रन्स लिख लेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू 20 रन्स। तो ऐसे आपको स्केल भी लिख लेनी है। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टेप 3 हिस्टोग्राम का, कि आपको ड्रॉ रेक्टेंगल्स, ड्रॉ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगुलर बार्स। तो आपका जो ग्राफ है वो अल्टीमेटली कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हिस्टोग्राम हमेशा कैसा होगा, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म में होगा। स्केल लेनी है आपको, क्लास इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे, और इस तरह से ग्राफ को, बार ग्राफ जो हम रेक्टेंगल बार्स थे उसको ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है। अब ये जो ग्राफ है वो यहां पे ऐसा भी बन सकता है, यहां पे एक डैश 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 आता है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो ये है हिस्टोग्राम की बात। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ध्यान से, ऑलरेडी यहां पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, दिस इज कनेक्टेड, दिस इज समथिंग कनेक्टेड। तो चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यूज करते हैं और सारी चीजें ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ही सरल सी बात है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। क्योंकि ये 0 to 10 हमें पता है, ओरिजिन पे 0 होता है, तो मैंने 0 से 10, 10 से 20, 30, 40 एंड 50 ले लिया। कहां तक जाना है, 50 तक जाना है। तो एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए मैं लिखूंगा 1 यूनिट इक्वल टू 10। वाई एक्सिस के लिए क्या लिख सकते हैं, चलो देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा है हमारे पास। 7, 12, 15, 10, 6। तो 15 यानी अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 पे खत्म हो रहा है। अगर मैं ऐसे ले रहा हूं 10, 20, सेम ले रहा हूं, तो 10, 20 दो में ही मेरा ग्राफ खत्म हो जाएगा। मेरे पास तो बहुत जगह है। तो आपको सूटेबल स्केल लेना है। 1 यूनिट इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूं 2, तो क्या होगा यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 हो गया। सारे पॉइंट ले लो। अब 0 से 10 में ग्राफ है 7, तो 0 से 10 में आपको एक रेक्टेंगल बनाना है और जाना कहां तक है, 7 तक। तो 8 से 10, 6 से 8 के जो एग्जैक्ट बीच में होगा वो 7 होगा, और 0 से 10 में जाना है, यानी ये आपका एक बार बना। दिस इज योर फर्स्ट बार। 10 to 20 में 12 जाना है, तो 10 to 20 में जाना है 12, तो ये रहा 12, तो इसको मैंने एक रेक्टेंगल बार बना लिया 10 to 20 के अंदर। 20 to 30 में 15 है, फिर 10 है। 20 to 30 में 15 यानी 14 और 16 के एग्जैक्ट बीच में, तो ये हो गया 20 to 30। 30 to 40 में 10 है, तो 30 to 40 में 10 ये रहा, 10 रही वाई एक्सिस, तो ये 30 to 40 हो गया। उसके बाद है 6, 40 to 50 में 6 है, यानी 40 to 50 में 6 ये रहा, तो 6 को ऐसे लेके जाओ और यहाँ पे आपका ग्राफ बन गया। तो बहुत ही एक सुंदर सा ग्राफ आपके पास बन चुका है। आप इसको अंदर से शेड भी कर सकते हो, यू कैन शेड दिस ग्राफ ऑल्सो। तो इस तरह से आपने उसको शेड भी कर दिया। क्लियर है। तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहां पे कनेक्टेड थी चीजें, तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। लेकिन अगर इस तरह से कनेक्टेड नहीं है तब क्या करोगे। एक और एग्जांपल, ड्रॉ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट बाय दिस। यहां पे ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि कनेक्शन बनाओ। कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्टेड बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पे एडजस्टमेंट कैसे होगा, 1 to 10 था, 11 to 20 है, 21 to 30 है, 31 to 40 है। इनको एक का डिफरेंस है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो मैंने क्या, मैक्सिमम आपको 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, 0.5 ऐड करना है, तो 0.05, ठीक है। 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5,
20.5 से 30.5 एंड 30.5 से 40.5, और आपकी जो इंटरवल्स है 7, 12, 15 एंड 13, ये है। क्लियर हो गया सबको? तो अगेन क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। अब क्लास इंटरवल जो है आपको 1, 10, 11, 20 नहीं लेना, आपको कनेक्टेड वाला लेना है। तो अब सोचो, इफ दिस इज 0 और यहां पे मैं 0.5 ले रहा हूं, तो इसके एक बॉक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0.5। तो अगेन यहां पे एक बॉक्स की वैल्यू 0.5, तो 0.5 से यहां तो 1 आना चाहिए, फिर यहां पे तो 1.5 आना चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो गई, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो 0.5 से 10.5 चाहिए। तो जब भी ऐसा है तो आपको क्या करना है? आपको 0.5 से 10.5 ही लिखना है, 10.5 से 20.5 ही लिखना है, ठीक है। और फिर क्या करना है? 20.5 से 30.5 जाना है, लास्ट में क्या है? 40.5। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, इसकी वैल्यू 0.5 और इसकी वैल्यू 10, ये कैसे? तो ऐसे केस में इसको आपको इस तरह से जिगजैग लाइन से प्रेजेंट कर देना है 0.5 तक। इसका मतलब ये हो गया, ये बॉक्स की वैल्यू 0.5 नहीं है, इस बॉक्स की वैल्यू समथिंग है, समथिंग हमें नहीं पता। हमारा ग्राफ 0.5 से 10.5 ही रिप्रेजेंट करता है एक बॉक्स को। तो x यानी क्या? 1 यूनिट इक्वल्स टू 10। कैसे 10? कैसे 10? आपने तो 0.5 से स्टार्ट किया, लेकिन वैल्यू देखो ना, 10.5 से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लो, वैल्यू क्या आ रही है एक बॉक्स की? 10 आ रही है। लेकिन स्टार्ट हम 0.5 से ही करेंगे, क्योंकि कनेक्टेड नहीं था तो कनेक्टेड बनाया। और एक तरह से सोचो, एक बॉक्स की वैल्यू अगर 0.5 है तो यहां 1 आना चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए। इसीलिए जब ऐसी चीजें मैच ना करे तो आपको जिगजैग लाइन बना देनी है। ऐसा एक और तभी भी हो सकता है जब 1 to 10 नहीं है, आपके पास स्टार्ट ही 40 से हो रहा है, आपके पास चीजें स्टार्ट ही 40 से हो रही हैं। तो आप यहां पे अगर 40 लिखोगे, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 ऐसा है, तो 0 से 40 हुआ यहां पे। अज्यूम करके चलो, ब्लू कलर से जो मैं लिख रहा हूं वो अज्यूम करके चलो, ये 40 हुआ, अलग कलर लेते हैं, ये 40 है, तो यहां पे 40 to 50 चाहिए हमें। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ, एक्स बॉक्स की वैल्यू 40 है, तो यहां पे तो 80 होना चाहिए, फिर नहीं चाहिए हमें। इसीलिए ऐसे केस में भी हम जिगजैग बनाएंगे, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 करेंगे। तो ये वैल्यू जब वेरी करती है तब आपको जिगजैग लाइन को खींच लेना है। तो हो गई चीजें, और यहां पे 7, 5, 15, 13 है, तो इसको भी 2 यूनिट से हम कंसिडर करेंगे। तो y पे भी आपको 1 यूनिट यानी क्या चाहिए? 1 यूनिट इक्वल टू आपको 2 ही चाहिए। तो अगेन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो पहले 7, 12, 15, तो 0.5 से 10.5 में क्या चाहिए? 7 चाहिए। फिर क्या चाहिए? 12 चाहिए। 12 तो यहां पे है, तो हमने 12 ड्रॉ कर लिया। फिर क्या चाहिए? 15, तो 15 ये रहा यहां पे 15, एंड लास्ट में 13। तो 12 और 14 के बीच में जो भी है दैट इज 13। तो 30.5 से 40.5 तक 13 आ रहा है। तो ये रहा आपका हिस्टोग्राम। क्लियर होना चाहिए सबको ये चीजें। तो हिस्टोग्राम समझ लिया, हिस्टोग्राम समझ लिया। नेक्स्ट आगे एक एग्जांपल या फिर सीधा हम क्या देखेंगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है ये। तो इतने एग्जांपल इनफ है समझने के लिए हिस्टोग्राम को। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? हिस्टोग्राम का यूज करके ही आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझ सकते हो। देखो, 2 पार्ट हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के, फर्स्ट और सेकेंड। पर मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का? क्या मतलब है? यहां पे तो बार ग्राफ था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको करना क्या है? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट क्लास इंटरवल्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो क्लास इंटरवल है उसका कोई एक मिड पॉइंट होगा,
ये मिड पॉइंट, इस क्लास का मिड पॉइंट ये, इन मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, यहां पे भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, यहां पे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो ग्राफ बनेगा उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम। तो दो चीजें बनती है, तो यहां पे तो मैं इरेज कर रहा हूं अभी इसे, तो आपको समझना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें दो चीजों में सीखना है, एक तो यूजिंग हिस्टोग्राम एंड विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम। बस ये दो चीजें समझ लो। तो हिस्टोग्राम तो आपको ड्रॉ करना आ गया, आप हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो तो सबको आ गया। यहां पे आपने एक बना दिया ग्राफ इस तरह से, और यहां पे पॉइंट्स, उनके मिड पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट कर लूं, और यहां पे भी एक मिड पॉइंट आएगा, उसके नेक्स्ट क्लास का भी मिड पॉइंट, तो सबको ज्वाइन कर दो। सबको ज्वाइन कर दिया तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। दूसरे में आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल और क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है बालकों, क्लास मार्क मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। यहां पे क्लास मार्क कहां गया भाई, कहां गया, यहां पे मिल जाओ जल्दी से। क्लास मार्क मिडवे, मिड पॉइंट होता है अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। तो यहां पे आपको क्लास मार्क फाइंड करने होते हैं। देखो तो क्लास इंटरवल मान लो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, और आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी गिवन है। लेट्स से एक में गिवन है 5, एक में गिवन है 25, एक में गिवन है 15। यस, तो चलो 0 से 10 का क्लास मार्क क्या होगा, ये एग्जाम्पल में समझा रहा हूं विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी। देखो पहले हिस्टोग्राम तो सीख लिया, उसके मिड पॉइंट बस डॉट डॉट कर दो बार्स के ऊपर और कनेक्ट कर दो, बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। क्लास मार्क फाइंड करना है, क्या है, फाइंड क्लास मार्क, फाइंड क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है भाई, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 5, अपर प्लस लोअर 20 प्लस 30, 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 15, 30 प्लस 20 50 डिवाइड बाय 10 2 25। तो आपको पॉइंट मिलेंगे। क्या मिला, पॉइंट मिला, क्योंकि इंटरवल है तो वो एक्स एक्सिस पे आएगा, ये फ्रीक्वेंसी है तो वो वाई एक्सिस पे आएगी। तो पॉइंट कौन सा मिलेगा, 5,5, दूसरा पॉइंट 15,25, 15,25, तीसरा पॉइंट 25,15, और ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है। तो सीधा सीधा आपको ग्राफ में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप यहां से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरह से, 5,5 कहीं यहां पे होगा, 5,25, 5,25 कहीं यहां पे होगा, 25,15 यहां पे, और यहां पे एक एक्स्ट्रा क्लास, एक एक्स्ट्रा। इस तरह से सीधी सीधी एक लाइन ग्राफ बनेगी। क्या बनेगी, एक लाइन ग्राफ। वही आपका क्या है, ये लाइन ग्राफ ही आपका क्या है, जहां पे आपको पॉइंट सेटिस्फाई करने हैं, इस तरह के पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। वही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एक एग्जाम्पल देखेंगे यूजिंग हिस्टोग्राम एंड विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। क्लियर है, तो चलो एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास इस एग्जाम्पल में, देखो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल को क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे रख लेंगे, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रख लेंगे। बहुत ही सरल है। देखो इंटरवल है 0 to 5, तो 0 तो पता है बच्चे को, 5 तो 0 to 5 हो गया, तो एक बॉक्स की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो अगेन इसकी ही बात करूं तो 5 के बाद क्या आना चाहिए, 10, तो यहां पे 10 ही है। तो यहां पे आपको जिगजैग लाइन ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो 0 5 10 15 20 25 30 एंड 35, और उसके आगे कहां तक है, 40 तक है, तो मैंने 40 तक लिख लिया। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, हमें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन चाहिए। तो यूजिंग हिस्टोग्राम कैसे करते हैं, पहले हिस्टोग्राम ही ड्रॉ कर लो। 5 8 15 21। अब ये जो नंबर है इसको क्या करें भाई, 2 4 6 8 करेंगे तो नहीं होगा, 5 10 से खेलना पड़ेगा। तो 5 10 15 20 25 30। क्लियर है, यहां तक हम जाएंगे। तो 0 पे
0 to 5 में क्या है 5 है, 0 to 5 में वैल्यू 5 है, 5 to 10 में 8 है, 5 to 10 में क्या है वैल्यू 8 है, क्लियर होगा। 10 to 15 में 15 है, 10 to 15 में क्या है वैल्यू 15 है, तो मैंने यहां पे 15 ड्रॉ कर लिया। 15 to 20 में 21, 15 to 20 में 21, तो यहां पे 2 पॉइंट पे एक लाइन मिलेगी। कहां पे एग्जैक्ट ड्रॉ करना है आपको पता होना चाहिए। देखो 21 है, तो अब हमने यहां पे क्या गलती की, देखो 15 हमने कहां ड्रॉ कर लिया, इसको 17 पे ड्रॉ कर लिया। तो हमेशा थोड़ी ये चीजें भी ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। 15 to 20 में 20 के ऊपर जो भी 2 पॉइंट है वहां पे जाना है। 20 to 25 में कहां है ग्राफ, 25 पे, 20 to 25 में ग्राफ आपका यहां पे। 15 है, फिर 15 तो पता ही है हमें, ये रहा 15। फिर क्या है 8 है, 8 यानी अगेन ऑलरेडी 5 to 10 में 8 था, तो यहीं पे आपका 8 लाए करेगा सेम पॉइंट पे। फिर क्या है 6 है, तो 6 उससे थोड़ा नीचे लाए करेगा 5 के पास में। तो ये आपका ग्राफ बन चुका है हिस्टोग्राम। लेकिन मुझे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन चाहिए, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहता है सबका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये, मिड पॉइंट ये, मिड पॉइंट एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट होता है उसी को पॉइंट बना लो। और हमेशा उससे पहले वाली क्लास का मिड पॉइंट, उसके बाद वाली क्लास का मिड पॉइंट, सबको क्या करना है बालकों, कनेक्ट कर देना है। क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये यहां से कनेक्ट, यहां से, ये यहां से कनेक्ट, ये ऐसे, और सारे पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, खुला नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्लास का भले ही आपके पास पॉइंट नहीं है, भले ही बार ग्राफ नहीं है, लेकिन उसके बाद जो मिड पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, यहां पे कहां पॉइंट आएगा, -5 पे पॉइंट आएगा। तो इसको यहां पे ज्वाइन कर, ये -5 है, इस पॉइंट पे -5 होगा, इस पॉइंट पे -2.5 होगा। ये चीज समझ लेना, ये -5 कहां होगा, यहां पे होगा भाई, यहां पे जो लाइन होगी दैट विल बी -5, क्लियर है। और उसका मिड पॉइंट यानी -2.5। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम। अब विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम कैसे करना है, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से करना है। आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लो, उसके क्लास मार्क निकालो। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, सम कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो। तो 5/2 करेंगे तो क्या आएगा भाई, 0 to 5 डिवाइड बाय 2 कर लो, ठीक है, तो क्या मिलेगा 2.5। यहां पे क्या आंसर आएगा 2.5 आंसर आ जाएगा। 15/2 कर लो, क्या आंसर आएगा 10 15 7.5। यहां पे क्या आंसर आएगा 10 and 15 यानी कि 25, यानी अगेन आपके पास क्या आएगा 12। 5 बस ऐड करते जाना है, 5 ऐड करेंगे तो 17.5 22.5 27.5 32.5 एंड 37.5। और फ्रीक्वेंसी तो आपकी वही रहेगी जो है 5 8 5 8 15 21 25 15 8 एंड 6। ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां पे भी कैच क्या है, एक्स और वाई एक्सिस को लेके, एक्स एक्सिस यहीं पे, वाई एक्सिस यहीं पे। हमें पता है कि 5 8 15 है, तो वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो मैं 5 10 15 20 25 30 एंड जो भी आगे है उतना लिख लूंगा। अब बारी आती है एक्स एक्सिस की, क्या मैं ये लिखूं या मैं ये लिखूं। हमेशा जो क्लास इंटरवल है एक्स एक्सिस पे वही रखो। तो क्या होगा 0 to 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40 और 45। अब आपको करना क्या है, बस पॉइंट लेने हैं। एक्स एक्सिस पे 2.5, वाई एक्सिस पे 5, तो 2.5 कहां होगा, एग्जैक्ट बीच में होगा, और यहां पे ये होगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट 2.5, 5। आप ऐसे पॉइंट भी लिख सकते हो, पॉइंट लिखने हैं आपको। फिर है 7.5, 8, तो 7.5, 8, 5 और 10 के एग्जैक्ट बीच में 7.5, और 8 कहां होगा, 8 यहां पे होगा 10 के थोड़ा सा नीचे। तो आपको यहां पे लिखना है 7.5, 8। थर्ड पॉइंट है 12.5, एग्जैक्ट यहां पे बीच में होगा, और 15 कहां पे है,
यहाँ पे है आपका थर्ड पॉइंट, तो 7 पॉइंट 10 पॉइंट क्या होगा 12.5 कॉमा 15, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से बस आपको पॉइंट लिखते हुए जाना है 21 एंड 25, तो यहाँ पे 21 होगा 20 के थोड़ा सा ऊपर, फिर क्या है 25 होगा नेक्स्ट वाले में, तो यहाँ पे मैंने 25 पुट कर दिया। उसके बाद है 15 एंड 8, तो 15 अगेन यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा आपका 15 25 और 30 के बीच में, यानी 27.5 एग्जैक्ट यहीं पे होगा, देख लो। फिर 8 एंड 6, तो 8 पे चले जाओ, ये रहा 10, तो उसके थोड़ा नीचे 8 होगा, तो यहाँ पे 8 होगा, उसके नीचे थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा। तो सारे पॉइंट इस तरह से लिख लेने हैं, उसके बाद यहाँ पे मिड पॉइंट और इस तरफ मिड पॉइंट सबको ज्वाइन कर लो, तो ये इस तरह से आपके पॉइंट्स भी ज्वाइन हो गए। और सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कनेक्ट किए हैं, इस तरह से आपको पॉइंट्स लिखने भी हैं। तो ये हो गई क्लियर बात, जहां पे आपको इस तरह से हिस्टोग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्लास मार्क फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? क्लास मार्क अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस यानी एक पॉइंट मिलेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो सारे पॉइंट यहाँ पे पुट कर दो, लाइंस को ज्वाइन, पॉइंट्स को डॉटेड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया जाता है। तो अब एक्सरसाइज 18B के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या पूछा गया है देखो यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट अ कंबाइंड हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी आपको हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है, उसका यूज करके पॉइंट्स आपको रख लेने हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है। चलो बहुत ही सिंपल है, 10 to 20, 20 to 30, तो यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, 10, तो ये वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 20 जाएगा, तो हमें तो वही चाहिए। क्लियर हो गया? तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 जाना है, लास्ट में 60 तक जाना है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या होंगी, 1 यूनिट इक्वल्स टू क्या है भाई 10 है, वाई एक्सिस पे बस आपको 1 यूनिट को चेक कर लेना है, और कनेक्टेड ऑलरेडी है, कनेक्टेड बनाने की जरूरत नहीं है। तो 3 5 6 4 2, बहुत ही छोटे नंबर है तो 1 2 3 4 ले लो, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो 0 to 10 में तो कुछ नहीं है, 10 to 20 में जो भी है आपकी वैल्यू है, 10 to 20 में 3 है, तो 10 to 20 में मैंने 3 ड्रॉ कर लिया, 20 to 30 में 5 है, तो 20 to 30 में 5 भी हो गया, फिर 6 है तो यहाँ पे 6 चले जाएंगे, नेक्स्ट बस ड्रॉ करते हुए जाना। उसके बाद 4 वैल्यू है, तो ये रही 4, ये रहा 4, फिर है लास्ट में 2, तो लास्ट में 2 ये रहा, और आपका 50 to 60 भी कन्वर्ट हो गया। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करना है। बहुत ही सरल है, सबका एक मिड पॉइंट बना लो, यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके पहले वाले क्लास का मिड पॉइंट, उसके बाद वाले क्लास का मिड पॉइंट। क्लियर है? तो बस सबको ज्वाइन कर दो, यहाँ पे ज्वाइन होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इस तरह से आपका ग्राफ जो है बन गया। दिस इज हिस्टोग्राम एंड कंबाइंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही, लेकिन हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम का यूज करके बना लिया। तो ये एक चीज तो समझ आ गई, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं एक बार और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल तो देख ही लिया, एक्सरसाइज का भी एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर है? देखो एक चीज तो एक यहाँ पे है कि दिस इज कनेक्टेड, तो आपको अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करने में समझ में आ जाएगा, आपको एक्सक्लूसिव बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इट इज एक्सक्लूसिव कनेक्टेड। तो 125 से 125 से 175, तो हमेशा 125 मेरा पहला ही आधार रहेगा, 125 से 175 ही लिख लूंगा मैं। क्यों? देखो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट। अब देखो वेजेस क्या है, डेली वेजेस इन रुपीज होता है, किसी को भी आप तनख्वाह देते तो रुपीज में देंगे क्योंकि इंडिया है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 125 to 175, कितनी वैल्यू हो गई 50। 125 से 175 यानी क्या 50 रुपीज।
लेकिन अगर ये एक बॉक्स 125 है तो यहां पे एक बॉक्स में और 125 मैं ऐड करूंगा तो 250 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो ये जो मैंने लिखा है वो गलत है। तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को इस तरह से जिगजैग बना देंगे। तो जिगजैग बन गई तो अब ये प्रॉपर आपकी 50 वैल्यू है। तो 175 से और 50 ऐड करो तो 225 आएगा। राइट आ गया, देखो 225 में और 50 ऐड करो तो 275 और 50 ऐड करो 325 और ऐड करो 375। कहां तक जाना है, 375 तक ही जाना है। क्लियर हो गया। और देखो नंबर ऑफ वर्कर्स, तो y यूनिट पे क्या होगा 1, y एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल्स टू, अब देखो 4 20 22 10 6 है, यहां पे 22 तक जाना है तो अच्छा क्या रहेगा हमारे लिए, 5 10 से लाना ही अच्छा रहेगा। तो 5 वर्कर्स y एक्सिस पे क्या हुआ 1 यूनिट यानी 5 वर्कर्स। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। तो यहां पे 5 वर्कर्स, 10 वर्कर्स, 15 20 एंड 25। तो ध्यान से देखो 125 से 175 मुझे यहां पे बार ग्राफ यानी हिस्टोग्राम पहले नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो 125 से 175 है, 175 से जो 225 है, 225 से 275, 275 से 325 एंड 325 से 375। कितने क्लास हो गए, 5 क्लास हो गए, 1 2 3 4 5। इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल को क्लास मार्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो भी वैल्यू है विच इज फ्रीक्वेंसी 4 20 22 10 एंड 6, इसके पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो क्लास मार्क क्या होगा, ऐड कर दो दोनों को, 200 प्लस 100 300 बाई 2 150। क्लास साइज 50 की है तो हर बार 50-50 ऐड करते जाना है और कुछ नहीं है। देख लो यहाँ पे आप 25 दे दो, 200 200 400 डिवाइड बाई 2 200, तो बस 50-50 ऐड करते जाओ तो 250 मिलेगा, यहाँ पे आपको 300 मिलेगा और अल्टीमेटली यहाँ पे भी ऐड कर दोगे तो 4 + 3 7 7 बाई 2 तो 350 आ गया। तो बस 150,4 एक्स एक्सिस पे 150 चाहिए। 150 कहाँ होगा, एग्जैक्ट इसके बीच में होगा। 150,4 जाना है तो ये वाला आपका पॉइंट है 150,4। दूसरा पॉइंट क्या है 200,20, तो 200 कहां होगा 175 और 225 के बीच में। कौन सा पॉइंट है 20 तक जाना है तो ये वाला आपका 20 वाला पॉइंट है। तो यहां पे हो गया 200,20। फिर क्या है 250,22, तो 22 यहां पे होगा और ये यहां पे होगा 250,22, ये वाला पॉइंट है यहां पे। लास्ट में 300,60, 300,10 है तो 300 यहां पे होगा, 10 तो आपका ये रहा, तो यहां पे 10 पॉइंट 300,10। लास्ट में यहां पे क्या होगा 350, तो 350,6, तो 5 के ऊपर होगा थोड़ा सा, तो ये रहा आपका पॉइंट 350,6। तो सबको ज्वाइन कर देंगे। अब हम सबको क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, विच इज वेरी इजी। यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ये यहाँ ज्वाइन हुआ, ये यहाँ ज्वाइन हुआ, ये यहाँ ज्वाइन हुआ, ये नेक्स्ट वाले क्लास में यहाँ पे ज्वाइन हुआ, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्वाइन हो जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन चुका है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। इतना क्लियर होना चाहिए। तो हमारा जो चैप्टर है भाई वो यहाँ पे खत्म होता है। टैब्यूलेशन ऑफ डेटा भी पढ़ लिया, ग्राफ भी होता है वो भी पढ़ लिया, यूजिंग हिस्टोग्राम भी पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम एंड विदाउट हिस्टोग्राम भी पढ़ लिया। तो जो मैंने स्टार्टिंग में चार्ट बताया था आपको, इस तरह से हम जाएंगे, उसी तरह से हमने इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट किया है। आई होप हमने जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आज कंप्लीट किया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बुक से और भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे लर्न हब के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम जरूर उसका आंसर करेंगे। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।